अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो लिजर्ड के बारे में है। लिजर्ड यानी कि छिपकली हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। वो अगर हमारे सेटअप में आ जाए तो ब्रीड गिर जाती है और आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा गिर सकती है। तकरीबन 80% आपकी इनकम या आपकी ब्रीड वो नीचे आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी वीडियो हो गई ख़त्म। अब जो बंदे शॉर्ट वीडियो देखना चाहते थे उनके लिए बात हो गई पूरी, ठीक है। वो यहाँ पर वीडियो बंद कर दें और जो डिटेल के साथ देखना चाहते हैं वो आगे चलते जाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था अपना एक्सपीरियंस लिजर्ड के बारे में, यानी कि छिपकली के बारे में। तो YouTube से जो मेरी नॉलेज थी माजी के अंदर जो मैंने हासिल की, उसके बारे में यही बताया गया कि जी छिपकली हमारे सेटअप में आ जाती है। मैंने भी एक आध दफ़ा बताया कि मेरे सेटअप में छिपकली आ गई, उसको हमने मारा और भगा दिया वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा चैनल्स के ऊपर वीडियोज़ बनती रहती हैं। लेकिन छिपकली जो है वो हमारे बर्ड्स के अंडों को खाती हैं या उनके बच्चों को खाती हैं या वो हमारे बर्ड्स को ही खा जाती हैं, या मतलब किस तरह नुकसान पहुँचाती हैं, इस हवाले से कोई ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी मौजूद नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने भी यूट्यूब से सारी नॉलेज जो हासिल की या अपने सीनियर से जो हासिल की, तो उसके बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि भाई छिपकली को इग्नोर कर दो। तो फ्रेंड्स, शुरू में यहाँ पर छिपकलियाँ जो है वो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती थी क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर दीवार का जो हिस्सा है वो खाली होता था। यहाँ पर जो ये वाली कॉलोनी है ये तो बिल्कुल ही खाली होती थी। तो यहाँ पर छिपकली आती थी तो वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती थी और यहाँ से फ़ौरन भाग जाती थी, या हम देख लेते थे, हम उसे भगा देते थे। छोटी छोटी छिपकलियाँ अक्सर आती थी और मैं ये भी समझता था कि एक मोटी छिपकली यहाँ पर अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है। ये मेरा ऐसा मानना था। तो क्योंकि इसके अंदर उंगली जो है वो नाखून तक जाती है, तो मोटी छिपकली तो उंगली जितनी मोटी होती है या इससे भी मोटी होती है, तो वो तो इसके अंदर नहीं आ सकेगी। तो ऐसा मैंने सोचकर मैंने छिपकली को हमेशा इग्नोर कर दिया और ब्रीड लेता रहा, यहाँ तक कि जून जुलाई में जब मेरे पास यहाँ बहुत ज़्यादा बर्ड्स लग गए, तो उसके बाद जून जुलाई आ गया और फिर जून जुलाई में मेरे पास ब्रीड नहीं आई, ठीक है। जून जुलाई में मैंने बहुत मेहनत की, ये ऊपर सेटअप लगाया और बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह किया, लेकिन जून जुलाई के अंदर ब्रीड मेरे पास नहीं आई। और आइंदा के लिए मैंने जून जुलाई में ब्रीड लेने के हवाले से ये फ़ैसला किया है कि अब मैं कभी भी मटकियाँ नहीं लगाऊंगा। तो जून जुलाई के बाद अगस्त आया, अगस्त में बारिशें वगैरह हुई, उसमें भी ब्रीड नहीं आई। लेकिन सितंबर के अंदर जबकि ब्रीड बहुत अच्छी आनी चाहिए थी, तो उस वक्त मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे पास उस तरह से ब्रीड नहीं आ रही है, बहुत ही कम ब्रीड आ रही है। तो मैंने ऑब्ज़र्वेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर दी। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे बर्ड्स जो हैं, और मेरी तबीयत भी उन दिनों में ख़राब थी, तो बर्ड्स जो हैं उनके बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो मरकर बाहर गिरे होते थे। मुझे ये बच्चे बताते थे आज इतने बच्चे मर गए, आज इतने बच्चे मर गए। तो बहरहाल जब मेरी तबीयत ठीक हुई, मैंने आके ऑब्ज़र्व किया, जब सारा चेकअप किया मुसलसल कई दिन मैंने देखा, तो यहाँ मुझे मोटी मोटी बहुत सारी छिपकलियाँ मिली। उनको मैंने मारना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर 2-3 होती थी। तो इस तरह शायद लगता था जैसे कुछ छिपकलियाँ आती हैं और वो अपनी शिफ्ट लगा के चली जाती हैं, फिर दूसरी आ जाती हैं, इस तरह आना जाना इनका लगा रहता है। तो उसके बाद फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरी सारी ब्रीड की ज़िम्मेदार छिपकलियाँ हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जब बच्चे मरे हुए आपको ज़मीन पे मिलेंगे तो उसका मतलब ये है कि छिपकलियाँ ही वहाँ पर सब कुछ कर रही हैं। उसकी और भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। तो दूसरी रीज़न्स क्या हो सकती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो छिपकली के हवाले से हम आज फोकस रखेंगे। तो छिपकली के बारे में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पर कई दिन छिपकली के साथ फ़ाइट होती रही मेरी, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि अगर यहाँ पर एक कॉलोनी है, ये दीवार है, यहाँ पर एक मटकी है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बता दूँ कि छिपकली और 1 बाई 1 जो केजेस होते हैं उनका जो रिलेशन है उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो भी मेरे पास यहाँ लगा हुआ है। तो छिपकली पीछे दीवार के साथ आती है, तो एक मास्टर केज होता है, मास्टर केज के अंदर छोटे केजेस होते हैं, कुछ वहाँ रखे होते हैं, कुछ यहाँ रखे होते हैं। तो उन केजेस के अंदर जो है फिर उनका जो भी नेस्ट होता है, चाहे मटकी की सूरत में या नेस्टिंग बॉक्स की सूरत में अंदर होता है। तो उस सूरत में ये होता है कि छिपकली थोड़ा सा फासले पे हो जाती है। तो छिपकली से डरते हैं बर्ड्स और जो उनकी ब्रीड है वो यकीनी तौर पर वहाँ भी गिरती होगी। छिपकली से बचाना चाहिए उन बर्ड्स को भी जो केजेस के अंदर आप लगाते हैं। लेकिन ये जो बर्ड्स हैं जो कॉलोनी के अंदर होते हैं, जहाँ मटकियाँ या नेस्टिंग बॉक्स डायरेक्ट दीवार में फिट हुए हुए होते हैं, तो ऐसी जगह पर छिपकली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वहाँ पर अगर वो 10-20% ब्रीड को गिराती होगी, 30% गिरा देती होगी, तो यहाँ पर 80-90% ब्रीड को गिरा देती है। क्योंकि वहाँ छिपकली कभी अपना घर नहीं बनाती है, वहाँ से भाग जाती है। हाँ, अगर कहीं सामान रखा होगा उसके पीछे वो आके रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ तो उसने अपना घर बनाया हुआ होता है, बड़ा सेफ़ महसूस कर रही होती है, मटकियों के पीछे वो छुपी हुई होती है। तो मैंने यहाँ पर उनके साथ कई दिन आँख मचोली खेली है और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो कि ये दीवार है और इस दीवार के ऊपर यहाँ पर एक मटकी फिट है, ठीक है, मटकियाँ लगी हुई हैं कुछ बहुत सारी। तो ये वाली जो मटकी है, ये मटकी सेंटर में एक मटकी है, इसके अंदर बच्चे हैं। इस मटकी से 4 फीट का आप रेडियस बना के एक सर्कल बनाएं और उस सर्कल के अंदर जितनी भी मटकियाँ लगी हुई हैं उनके अंदर बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, ये जो सेंटर वाली मटकी है इसके पीछे एक छिपकली, मोटी छिपकली बैठी हुई है,
ठीक है, यहाँ बैठी हुई है और ये जो सर्कल है इसमें और भी मटकियाँ लगी हुई हैं और उन मटकियों के अंदर भी बच्चे मौजूद हैं। तो इन बच्चों के पेरेंट्स बाहर सामने सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए होंगे, स्टैंड के ऊपर बैठे हुए होंगे या उधर बैठे हुए होंगे, वो अब दाना लेकर अपने बच्चों को फीड कराने नहीं आएंगे। अब उन बच्चों का नसीब है कि ये 1 घंटा यहाँ छिपकली रुकती है, 2 घंटा रुकती है, कितनी देर रुकती है। जिस दिन भी ये यहाँ पर 3 घंटे रुक गई, 4 घंटे रुक गई, तो अंदर जो बच्चे होंगे उनमें से यकीनन कुछ बच्चे मर जाएंगे। तो वो मरे हुए बच्चे जो हैं वो अगले दिन जो उनकी मदर होगी कुछ बच्चों को साइड में लगा देती है, कुछ बच्चों को निकाल के अगले दिन बाहर फेंक देती है। जब वो स्मेल छोड़ते हैं तो उन्हें बाहर फेंकना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको कॉलोनी के अंदर 2-4 बच्चे मरे हुए मिलेंगे रोज़ाना, और वो छिपकलियों की वजह से वो मरते रहेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि यहाँ छिपकली मौजूद है और ये मटकियाँ यहाँ मौजूद हैं, तो कुछ मटकियों में अंडे आए हुए हैं, बच्चे नहीं हैं। तो वो अंडे पर जिन पेरेंट्स ने बैठना था वो हैच नहीं करेंगे अब अंडों को, और वो वहीं पर दूर ही बैठे रहेंगे, और उसके अलावा जब छिपकली चली जाएगी तब भी वो नहीं आएंगे, वो प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे अपना, क्योंकि अंडों को हैच किया जाता है और उनसे बच्चे निकाले जाते हैं एक सेफ़ माहौल के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से फ़र्ज़ करो कि कुछ मटकियाँ हैं उनमें बच्चे अंडे हैं ही नहीं, ना बच्चे हैं ना अंडे हैं, खाली मटकियाँ। तो वहाँ पर किसी ने नेस्टिंग की है, उस पेयर ने नेस्टिंग कर ली है, अब वो चाहता है कि मैं इसमें अंडे दूँ, लेकिन वो इस ख़तरनाक माहौल को जब वो देख लेगा तो वो बर्ड जो है वो कभी भी यहाँ पर अपने बच्चे या अंडे यहाँ पर नहीं देगा। ठीक है, जब अंडे देने का प्रोग्राम वो कैंसिल ही कर देगा, वो बोलेगा बस इस सीज़न में देने ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ओवरऑल आपकी ब्रीड नीचे गिर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूट्यूब के ऊपर इतनी डिटेल के साथ मुझे आज तक किसी ने डराया नहीं, ठीक है, और मैंने देखो आप लोगों को डरा दिया, बैठे बैठाए आप लोगों का ठीक ठाक अब खर्चा कराने लगा हूँ मैं। अब आप लोगों ने डबल जालियाँ लगानी है। अच्छा, कुछ तो हैं अक्लमंद, उन्होंने पहले डबल जालियाँ लगाई हुई हैं और सेफ़ सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, मेरे जैसे जो बेवकूफ़ लोग हैं वो अब जो है ख़र्चा करेंगे और अब अपने सारे सेटअप को जो है ना वो सेव करेंगे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इनको सेफ़्टी के इनका तरीका क्या है। सेफ़्टी के लिए जो टोटके होते हैं, जिन लोगों को बिलीव है कि वो टोटके काम करते हैं, वो अपने टोटके आजमा सकते हैं, वो बिल्कुल उस पर अमल करें। प्याज़ों के छिलके या अंडों के छिलके या और दूसरे बहुत सारे इस तरह के टोटके होते हैं, तो वो आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस के अंदर हमें 100% श्योरिटी चाहिए। तो 100% श्योरिटी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उसमें ज़ाहिर है जालियाँ वगैरह लगेंगी, तो जालियों के लिए मैं मार्केट गया और वहाँ से मैंने कुछ जालियाँ देखी, और फिर वो जालियाँ जो हैं वो मार्केट में आपको विज़िट कराता हूँ, आप भी देखिए कैसी जालियाँ। जी फ्रेंड्स, हम आ गए कुरंगी में और ये जाली की होलसेल यहाँ पे शॉप है। पूरे मलीर में और कुरंगी लांडी में मैंने ऐसी दुकान नहीं देखी है जहाँ सिर्फ जालियाँ बिकती हों। अंदर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तरह तरह की जालियाँ जो हैं अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं, ये है बारीक जाली, और ये जो बारीक जाली है इसके अंदर उंगली नहीं जा सकती है, इसके अंदर छिपकली भी नहीं जा सकती है, लेकिन ये जाली जो है थोड़ी सी कमज़ोर होती है। ये यहाँ पे 70 रुपये फ़ीट है। और इसी तरीके की जो बड़ी जाली है जिससे हम अक्सर बनाते हैं, जैसे कि ये वाली जाली है, इससे हम कॉलोनी बनाते हैं और ये काफ़ी मजबूत होती है। इसमें हमारी उंगली अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी उंगली जाती है, तकरीबन इतनी उंगली हमारी अंदर चली जाती है। ये जाली सबसे बेस्ट जाली है इसके अंदर। लेकिन मसला ये है कि बर्ड्स तो सेफ़ हैं, लेकिन छिपकलियाँ चली जाती हैं। तो छिपकलियों को रोकने के लिए हमारे पास, मैंने इनसे पूछा है कि इतनी ही मजबूती के अंदर हमें ऐसी बारीक जाली मिल जाए, ऐसी बारीक जाली मिल जाए इस टाइप की। तो इन्होंने बताया है कि मिल तो जाएगी, लेकिन इतनी मजबूती नहीं होगी, वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक और ऑप्शन है। ये वाली जाली आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बारीक है और इसमें से छिपकली अंदर नहीं जा सकती है। बहुत ही छोटी सी कोई छिपकली होगी तो वो जाएगी, वरना छिपकली इसमें से नहीं जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस जाली की मजबूती का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारी मेन जाली है, ये वाली जो बहुत मजबूत थी, इससे भी ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इसकी प्राइस है 150 रुपये फ़ीट। ठीक है, 150 रुपये फ़ीट है। और वो वाली जालियाँ जो हैं 70 रुपये फ़ीट हैं। यहाँ पर और भी तरह तरह की जालियाँ मौजूद हैं। इस किस्म की जालियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों में ये काम आती होंगी। बहरहाल मुझे ये बहुत अच्छी लग रही हैं, हमारे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। कुछ फ्रेंड्स इस टाइप के भी ऑप्शन है हमारे पास, इस तरह के। और इसी टाइप की एक और जाली भी इन्होंने दिखाई है, वो अंदर से लेके आए थे, लेकिन उसके प्राइस 250 रुपये फ़ीट थे।
तो 250 रुपये फ़ीट अगर हम जाली ये वाली लगाते हैं, इतनी मजबूत जाली लगाते हैं, छिपकली से तो बचत हो जाएगी, लेकिन हमारे बजट का जो है ना सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली जाली भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जी फ्रेंड्स, अभी हम थे मार्केट में आपने जालियाँ वगैरह देख ली हैं और वहाँ पर कुछ रेट वगैरह भी मैंने बताया। जालियों पर अभी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी बात को करना है जल्दी ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा ना हो सके। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ एक पॉइंट, जैसे पॉइंट ज़हन में आ रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ कि एक पॉइंट शेयर ये करना था कि जालियाँ लग गई चारों तरफ, उसके बावजूद आपके सेटअप के अंदर आएंगी छिपकलियाँ उसी तरह आपके सेटअप के अंदर मौजूद रहेंगी अगर आपने 1-2 चीज़ों का और भी ख्याल ना रखा तो। ठीक है, 3 पॉइंट्स का ख्याल रखना है, मैं वो 1 बाई 1 आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आइए पहले मैं उस तरफ से आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ देखें एक छिपकली जो है इस साइड में झिर्री बनी हुई है, इस झिर्री के अंदर छिपकली मौजूद है, शायद मैं आपको दिखा सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो छिपकलियाँ हैं वो सिर्फ इन सुराखों में से अंदर नहीं जाती हैं, बल्कि ये साइड की झिर्रियों से भी जा सकती हैं। तो यहाँ तो आप बारीक जाली लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको पूरा फिल कर देना है आपने। जी फ्रेंड्स, जाली हमारी चारों तरफ लगी हुई है, लेकिन छिपकलियाँ फिर भी इसके अंदर आएंगी। और ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने लगाया हुआ है, जिस जगह पर लकड़ी दीवार के अंदर फिट होती है वहाँ पर कभी कभी लकड़ी में एक झोल सा आ जाता है, यानी कर्व आ जाता है, या दीवार में आ जाता है या लकड़ी में आ जाता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है छिपकली को और छिपकली चली जाती है। या फिर स्टील के जो कील हम लगाते हैं दीवार के अंदर, वो थोड़े थोड़े वापस बाहर आ जाते हैं और गैप आ जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना है। तो छोटा वाला जो पैकेट है वो 30 रुपये का मिल जाता है, बड़ा पैकेट 50 रुपये का मिल जाता है। उस पैकेट को आपने पानी में इस्तेमाल करके और गाढ़ा पेस्ट तैयार करके यहाँ पे लगा लेना है। आटे की तरह गाढ़ा आप उसको बनाएंगे। अगर पतला बन जाए तो थोड़ी देर उसको रख देंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद ही सूख के गाढ़ा हो जाएगा। उसे आपने यहाँ पर यूज़ करना है और इन सुराखों को बंद करना है। ठीक है, चारों तरफ जहाँ जहाँ लकड़ी दीवार के साथ फिट हो रही है, एक ये काम करना है। ठीक है, 2 और पॉइंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो जगह हैं जहाँ पर ये कर्व्स आप देख रहे हैं जा रहे हैं, इस जगह से भी जा सकती है छिपकली अंदर। लेकिन अगर चूहा यहाँ से जाता है तो चूहा यहाँ से चला तो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि छत पे भी जाली लगी हुई है। लेकिन छिपकली यहाँ से अंदर चली जाएगी तो वो जाली में से नीचे आ जाएगी। तो मैंने, क्योंकि पता नहीं ये वाली बात बताई है या नहीं बताई है, कि उस कॉलोनी के अंदर मैंने छिपकली को पकड़ने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा मोटी छिपकली थी, तो वो वहाँ से निकल के इस तरफ आ गई। तो जब वो यहाँ आई तो मेरी आंखों के सामने वो इस जाली में से टेढ़ी मेढ़ी होती हुई निकल गई, हालांकि वो मेरी उंगली से भी मोटी थी। तो तब मुझे पता चला कि मोटी छिपकलियाँ भी इस जाली में से आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना छिपकली अगर चली जाएगी तो नीचे उतर जाएगी और फिर वो निकल सकती है, लेकिन चांसेस इसके बहुत कम है। तो कागज़ की गोलियाँ बनानी है, इसके अंदर लगानी है और उसके ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की गोलियाँ बनानी है और वो भी अंदर लगा देनी है। तो ये तरीक़ेकार है यहाँ से इसको बंद करने का। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि ये जाली यहाँ पर मैंने बारीक जाली दरवाज़ों पर नहीं लगाई है, ये मैंने अभी लगानी है। तो ये मैं लगाऊंगा, हर तरह से इसको बंद करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक पॉइंट ये भी है कि आपके जो दरवाजे हैं, अगर तो आपने खुद बनाए हैं, ठीक है, खुद कॉलोनी बनाई है, जैसे मैंने वो वाली बनाई है, तो फिर तो यहाँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर जगह होंगी जहाँ से छिपकलियाँ अंदर जा सकती हैं। मतलब दरवाज़ा जब खुलता है तो दरवाजे और इस पट्टी के बीच में गैप होते हैं। ठीक है, इसके ये जो जोड़ हैं दोनों, इन दोनों के बीच में गैप होते हैं। तो यहाँ से छिपकली बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इस एरिया में छिपकली नहीं चलती है। यहाँ पर वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करती है, तो इसलिए यहाँ छिपकली नहीं आती है, लेकिन फिर भी आ सकती है। ठीक है, 100% सेफ्टी चाहते हैं तो ये जगह भी आपकी सही होनी चाहिए। लेकिन अब कैसे सही करेंगे, अब तो ये बन गई, तो इसका मुझे नहीं मालूम है। गोले, पतले वाले गोले लेके आप इसे खोल के इसके अंदर फिट कर सकते हैं, यानी कि दरवाज़ा खोलें और पट्टी के अंदर एक एक गोला फिट कर दें और वापस उसको बंद करके देखें कि वो बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी कारपेंटर को बुला के भी आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर एक माहिर कारपेंटर से आप ये बनवाएंगे, जैसे कि मैंने बनवाई है, तो मेरी कॉलोनी में इस तरह की झिर्रियाँ नहीं है कि जहाँ से छिपकली अंदर जा सके। तो ये 3 जगह थी जहाँ से जाली के अलावा भी छिपकलियाँ अंदर जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, आपके ज़हन में इस सारे मसले का जो पहला हल आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा देनी चाहिए। तो ग्रीन नेट आपने बिल्कुल नहीं लगानी है। ठीक है, ग्रीन नेट अगर आप उसको कहते हैं जो छत पे लगती है और बहुत सस्ती मिल जाती है, ऊंचे ऊंचे रोल मिलते हैं और बीच से उसको चीरो तो वो ऐसे करके खुल जाती है, वो वाली जो ग्रीन नेट होती है वो यहाँ के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगी। काम करेगी सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में आपके सेटअप को ख़राब कर देगी। तो मैं आपको ग्रीन नेट दिखाता हूँ और वो वाली जाली भी दिखाता हूँ जो मैंने लगाई है। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। ठीक है, 3 किस्मों का हम हल निकाल सकते हैं जालियों की मदद से। तो वो हल कैसे निकलेंगे, मैं पहले आपको ग्रीन नेट और जो मैंने नेट लगाई है इसके ऊपर दोनों के दरमियान फ़र्क आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये है हमारी ग्रीन नेट। ग्रीन नेट का भी मैंने काम यहाँ पर किया हुआ है, तो इसलिए मेरे पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो ये ग्रीन नेट जो होती है ना, इसके अंदर आप फाइबर्स को देखिए गौर से।
इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से फ़ाइबर्स कुछ जा रहे हैं और कुछ इस तरह से बारीक बारीक फ़ाइबर भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो मोटे फ़ाइबर्स के साथ जो बारीक फ़ाइबर्स हैं वो फ़ाइबर्स आपने ध्यान से देखने हैं। इनके बारे में मैं कुछ अभी बताने वाला हूँ। और जो मैंने जाली इस्तेमाल की है उसको आप देखिए, ये जाली है जो मैंने इस्तेमाल की है। ठीक है, इसके आप खाने देखेंगे तो आपको बड़े बड़े खाने नज़र आएंगे। ठीक है, करीब से भी दिखा देता हूँ और थोड़ा दूर से भी दिखा देता हूँ। तो ये दोनों जालियों के बारे में मैं डिफरेंस आपको अभी बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन नेट है इसके फ़ाइबर्स बहुत करीब करीब होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो हम करने लगे हैं कैंसिल। क्योंकि ग्रीन नेट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें डस्ट आके लगेगी, डस्ट को ये पकड़ लेगी और इनके जो बारीक बारीक सुराख हैं उनमें से बहुत कम हवा अंदर आएगी, इतनी कम कि बर्ड्स को घुटन महसूस हो सकती है। जून जुलाई में गर्मियों में आपके बर्ड्स जो हैं वो मर सकते हैं। तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल ना करें। आप सोच रहे होंगे हम इसको साफ़ कर लेंगे, तो साफ़ करने में ये होगा कि बहुत मुशक्क़त करनी पड़ेगी और साफ़ करने के बाद भी इसमें थोड़ी थोड़ी डस्ट इसके अंदर मौजूद रहेगी कि जिस तरह की इसकी बनावट है, जैसे ये वाली जाली प्लेन है एकदम, ऐसी प्लेन नहीं होती है ये। तो उसके अंदर डस्ट जो है उसमें से निकलती नहीं है आसानी के साथ। अगर निकल भी आई तो 2 दिन 3 दिन के बाद वो दोबारा से उसके अंदर डस्ट आ जाएगी और आपकी पूरी कॉलोनी गंदी गंदी महसूस होगी और उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगी और आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये वाली जो जाली है इसके अंदर थोड़े से सुराख बड़े हैं। ठीक है, हैं इसमें भी बारीक, इसमें भी हवा का जो फ़्लो है वो नॉर्मल फ़्लो जो है वो नहीं रहेगा, हवा का फ़्लो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी हवा होगी कि बर्ड्स जो हैं वो सेफ़ महसूस करेंगे। और इसके अंदर जो डस्ट है वो डस्ट इसके अंदर से आसानी से साफ़ हो जाया करेगी और डस्ट जो है महीने डेढ़ के बाद जमा होगी, ज़्यादा अरसे के बाद नहीं होगी। ये जाली लगाए हुए अभी 3-4 दिन हो चुके हैं लेकिन ज़रा सी भी डस्ट नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नई की नई लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक कामयाब रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ 3 ऑप्शंस के बारे में। ये जो सेटअप है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, जिनमें से एक ऑप्शन सिर्फ तभी इस्तेमाल हो सकता है जब हम कॉलोनी बना रहे हों। ठीक है, अभी अगर आपने कॉलोनी नहीं बनाई है, आप नई कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो और ऑप्शन नंबर 3 जो है, और इन तीनों में प्राइस का क्या फ़र्क है, हवा का क्या फ़र्क है और दीगर फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, अब मैं वो बताने लगा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 से पहले मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें ये बड़े खानों वाली जो जाली लगी हुई है, इसके ऊपर मैंने ये ब्राउन कलर की जाली लगा दी है। ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है, ये ग्रीन भी मिलती है और सिल्वर कलर में भी बहुत खूबसूरत मिलती है और शायद ब्लैक कलर में भी मिलती है। लेकिन मेरे पास जब मैं वहाँ गया तो उनके पास सिर्फ ये एक ही कलर बचा हुआ था, तो इसलिए मैं ये लेकर आ गया। ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर ग्रे और ग्रीन कलर की होती तो वो ज़्यादा प्यारी लगती। तो बहरहाल यहाँ पर अब हमने ये वाला ऑप्शन यहाँ इस्तेमाल कर लिया। ये 50 रुपये फ़िट आती है और ये वाली जो जाली है इसको फ़ाइबर की जाली कहते हैं। एक वहाँ 30 रुपये फ़िट आती है, उसके बारे में मुझे पता चला कि वो लगाते लगाते ही फट जाती है, बहुत कमज़ोर होती है। तो 30 रुपये फ़िट वाली जाली आपने नहीं लेनी है, 50 रुपये फ़िट वाली फ़ाइबर वाली जाली आपने लेनी है। लोहे की जाली भी इसमें आती है, मतलब स्टील टाइप की ऐसी जाली होती है, उसको जंग नहीं लगता है। तो ये 3 किस्मों की बारीक जालियाँ अवेलेबल होती हैं, तीनों के सुराख बिल्कुल बराबर होते हैं। तो उसमें आपने हमेशा फ़ाइबर वाली लेनी है जो 50 रुपये फ़ीट है। तो 50 रुपये फ़ीट ये होगी और ये जो पहले से लगी हुई है ये 70 रुपये फ़ीट इस वक्त मार्केट में मिल रही है। तो 70 जमा 50 कितने हो गए? 120 रुपये पर फीट के हिसाब से आपका ख़र्चा आएगा। अच्छा, पर फीट का मतलब है 4 फीट चौड़ी जाली की बात कर रहा हूँ। 5 फीट चौड़ी जालियाँ भी आती हैं, 3 फीट छोटी जालियाँ भी आती हैं। तो मैं जितने भी प्राइजेज़ बता रहा हूँ वो 4 फीट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 4 फीट जाली जो चौड़ी होती है उसके अंदर आपने 1 फीट आपको मिलेगा 120 रुपये का, अगर आप इसको और इसको कंबाइन करके लगाएंगे। 50 ये और 70 ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 कह लें आप इसको। चलें, ऑप्शन नंबर 2 में ये है कि आपने ये लोहे वाली जाली जो है जिस पे ग्रीन कलर अक्सर चढ़ा हुआ होता है, और भी कलर में अवेलेबल होती है लेकिन ज़्यादातर ये ग्रीन कलर में आती है। तो ये आपने ले ली 70 रुपये फ़ीट, और एक पतले खानों वाली, छोटे छोटे खानों वाली भी ऐसी ही लोहे की जाली आती है, उस पर भी ग्रीन कलर हुआ हुआ होता है, तो वो भी साथ में आपने इसके लगा ली। तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये मिलाकर आपने जब लगा लिए तो उसके अंदर हवा जाएगी बहुत अच्छी, हवा का फ़्लो जो मेरी वाली जाली है इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मेरी वाली जाली मैंने लगाई है इसमें मच्छर जो हैं वो भी कवर होते हैं, यानी मच्छर भी नहीं जा सकते अब। तो उसमें ये कि हवा तो जाएगी लेकिन मच्छर भी जाएंगे। अच्छा, तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है कि स्टील की एक जाली अवेलेबल है मार्केट में, जो आम दुकानों से नहीं मिलेगी, जहाँ सिर्फ जालियाँ मिलती हैं। जैसी दुकान पे मैं लेकर गया था वहाँ पर सिर्फ मिलेगी। मैंने उसमें वीडियो में दिखाया, लेकिन छोटा सा क्लिप दोबारा से दिखा देता हूँ।
तो ये जाली जो अभी आपने देखी है ये स्टील की जाली है, बहुत सख्त है, बहुत मज़बूत है। ये जाली से अगर आप अपनी कॉलोनी बनाते हैं तो ये 150 रुपये फीट जाली मिलती है, और इससे आपका जो ख़र्चा है वो मतलब 70 + 70 के बजाय 140 रुपये बनता है। दूसरे ऑप्शन में इसमें 150 रुपये फीट बन जाता है। तो 3 ऑप्शन हो गए। एक ऑप्शन में 120 रुपये पर फीट के हिसाब से कवरिंग हो जाएगी, हर चीज़ बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी 120 रुपये के हिसाब से। दूसरे ऑप्शन में 70 + 70 यानी 140 रुपये फीट, और तीसरे ऑप्शन में स्टील की जाली लगेगी, बहुत ज़्यादा मज़बूत होगी वो, इस जाली से भी वो मज़बूत होगी। तो वो जाली जो है वो 150 रुपये फीट के हिसाब से कवर करेगी। आप अपना हिसाब बना सकते हैं, जो ऑप्शन आपको पसंद आए उस हिसाब से आप सेटिंग बना सकते हैं। अगर आपने बर्ड्स कॉलोनी में रखे हुए हैं, मटकियाँ दीवार में लगाई हुई हैं, नेस्टिंग बॉक्सेस दीवार में लगाए हुए हैं, तो छिपकली से आपने अपने बर्ड्स को ज़रूर बचाना है। जब छिपकलियाँ आके वहाँ पर अपना बसेरा बना लेंगी तो फिर आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।